हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि CM पंक के AEW कंपनी रिटर्न के ऊपर कौन से कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि साल का बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 3 खत्म होने के बाद क्लूडियो कैस्नोली ने क्या कहा। बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट के ऊपर पॉसिबल एक सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है। सैमी गेवेरा और टाई कॉन्टी की रिलेशनशिप को लेकर एक और नई अपडेट सामने आ रही है। और गाइज AEW सुपरस्टार मीरो ने भी कुछ ऐसा कहा है जो देखकर हम कह सकते हैं कि प्रॉब्ली मीरो WWE कंपनी में काफी खुश थे। तो गाइज ये सब न्यूज रूमर्स और अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं सैमी गेवेरा और टाई कॉन्टी की और जानते हैं कि हाल ही में सैमी गेवेरा और टाई कॉन्टी की रिलेशनशिप को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि इस साल सैमी गेवेरा और टाई कॉन्टी ने अनाउंस किया था कि सैमी गेवेरा और टाई कॉन्टी एक कपल है और वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पर गाइज इसी के साथ इस साल 4 जुलाई को सैमी गेवेरा ने टाई कॉन्टी को शादी करने के लिए प्रपोज किया था और टाई कॉन्टी ने भी हाँ कहा था। और तब से लेकर अब तक सैमी गेवेरा और टाई कॉन्टी अपनी वेडिंग की तैयारी कर रहे थे। लेकिन गाइज फाइनली कल सैमी गेवेरा और टाई कॉन्टी इन दोनों की वेडिंग हो चुकी है। और गाइज सैमी गेवेरा और टाई कॉन्टी अब हस्बैंड एंड वाइफ बन चुके हैं। जो अपडेट हाल फिलहाल में सैमी गेवेरा और टाई कॉन्टी की रिलेशनशिप को लेकर सामने आ रही है कि फाइनली ये दोनों एक दूसरे के साथ एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के अंदर बन चुके हैं। और उनकी शादी से कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पर आप ये तस्वीरें देखकर मुझे बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है और क्या आप सैमी गेवेरा और टाई कॉन्टी की इस रिलेशनशिप को लेकर खुश है या नहीं। पर गाइज मैं होप करता हूँ कि इन दोनों सुपरस्टार्स का फ्यूचर काफी बढ़िया हो। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही AEW कंपनी के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। जिसी के साथ अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स या फिर WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस साल का बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट खत्म होने के बाद क्लूडियो कैस्नोली ने क्या कहा। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस साल के बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस साल के बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट के ऊपर क्लूडियो कैस्नोली ने अपने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एक बहुत ही बढ़िया मैच के अंदर कनुस्के तकेसा के खिलाफ डिफेंड की थी और क्लूडियो स्टिल रहे थे रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर गाइज क्लूडियो के मैच खत्म होने के बाद AEW कंपनी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर क्लूडियो का एक एक्सक्लूसिव वीडियो शेयर किया है। जिस वीडियो के अंदर बात करते हुए क्लूडियो ने कहा कि हर किसी को लगता है कि वो काफी बेस्ट रेसलर है, पर कोई भी तब तक प्रूव नहीं कर सकता जब तक कि वो क्लूडियो के खिलाफ रिंग के अंदर स्टेप अप नहीं करता। और कनुस्के ने ऐसा किया है और कनुस्के को पता चल चुका है कि वर्ल्ड का बेस्ट रेसलर कौन है। और क्लूडियो हमेशा से रिंग ऑफ ऑनर कंपनी वर्ल्ड चैंपियन रहने वाले हैं और उनसे रिंग ऑफ ऑनर कंपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप कोई नहीं ले सकता। जो बात यहाँ पर क्लूडियो ने कही, जो क्लूडियो के इस साल के बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट खत्म होने के बाद पहले वर्ड्स थे। और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्लूडियो के इसी कहने के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज इसी के साथ बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट खत्म होने के बाद सतनाम सिंह, संजय दत्त और जेलील का एक वीडियो सामने आया है। और गाइज बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 3 के ऊपर वार्डलो के खिलाफ TNT चैंपियनशिप का मैच हारने के बाद यहाँ पर संजय दत्त, सतनाम सिंह और जेलीथल ये काफी नाराज थे। और यहाँ पर बात करते संजय दत्त ने कहा कि वार्डलो के लक ने वार्डलो के साथ दी है और इसलिए वार्डलो अपनी TNT चैंपियनशिप रिटेन कर पाए हैं। पर आगे जब जेलीथल और वार्डलो इनके बीच में जब कभी TNT चैंपियनशिप के लिए मैच होगा तब संजय दत्त और जेलीथल प्रॉमिस करते हैं तब वार्डलो TNT चैंपियन नहीं रहेंगे और जेलीथल गारंटी देते हैं कि वो अगले TNT चैंपियन बनने वाले हैं। जो बात यहाँ पर जेलीथल ने कही जो तो मुझे कैजुअल प्रोमो लगा, क्योंकि गाइज मुझे नहीं लगता कि जेलीथल वार्डलो को TNT चैंपियनशिप के लिए हरा सकते हैं। पर गाइज मैं होप कर रहा हूँ कि हमें आगे चलकर वार्डलो और सतनाम सिंह इनके बीच में TNT चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिले। तो देखना पड़ेगा कि ऐसा होता है या नहीं। पर गाइज इसी के साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि गाइज हाल ही में रैम्पेज शो खत्म होने के बाद यहाँ पर AEW कंपनी ने मैंस ऑनर का भी एक एक्सक्लूसिव वीडियो शेयर किया है। जिस वीडियो के अंदर बात करते हुए मैंस ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली मैंस अपना मैच हार चुके हैं, लेकिन मैंस अपना मैच AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली के खिलाफ हारे हैं, इसीलिए मैंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मैंस को इस चीज से फर्क पड़ रहा है कि मैंस उस आदमी से हारे हैं जो कि एकदम मैंस जैसा ही है और मैंस की जगह से आया है, यानी कि जॉन मॉक्सली और मैंस ये दोनों एक ही जगह से आए थे। और माना कि मैंस अपना मैच हार चुके हैं, पर मैंस अब भी फाइट करने वाले हैं और मैंस को नहीं पता कि वो कल AEW कंपनी अंदर आने वाले हैं या नहीं, लेकिन वो गारंटी देते हैं कि वो एक ना एक दिन जॉन मॉक्सली को हराएंगे। जो बात यहाँ पर मैंस ने कही। और गाइज प्रोमो कट करने के दौरान मैंस भी काफी पैशनेट दिखाई दे रहे थे। और गाइज मुझे कई बार मैंस की तरफ से एडी किंग्स्टन की वाइब्स आ रही है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका मैंस के ऊपर क्या कहना है और क्या आपको मैंस को देखकर एडी किंग्स्टन की याद आती है या नहीं। पर गाइज मुझे तो आती है और मैं तो चाहूंगा कि मैंस AEW कंपनी के साथ साइन हो जाए और हमें उनके और एडी किंग्स्टन की एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम देखने को मिले। तो देखना पड़ेगा कि ऐसा होता है या नहीं। पर गाइज यही कुछ बैकस्टेज रिएक्शन और फुटेजेस थे जो कि हाल ही में AEW कंपनी ने शेयर किए हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी के बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट के ऊपर कौन सा सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है।
तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस साल के बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इवेंट एक बहुत ही बढ़िया इवेंट था और हमें इस शो के ऊपर बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले थे। और गाइज अनफॉर्चुनेटली इन्हीं में से एक मैच के अंदर एक सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है और गाइज ये मैच कोई और नहीं बल्कि एएडब्ल्यू कंपनी के वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हुआ थंडर रोजा और जेमी हेटर के बीच का मैच है। और गाइज इस मैच के बाद बताया ऐसा जा रहा है कि प्रॉब्ली इस मैच के दौरान जेमी हेटर की नाक टूट चुकी थी, पर फिर भी जेमी हेटर ने मैच कंटिन्यू किया और आखिरकार जेमी हेटर ने मैच कंप्लीट किया। पर अनफॉर्चुनेटली मैच चलने के दौरान थंडर रोजा ने एक्सीडेंटली जेमी हेटर की नाक के ऊपर पंच कर दिया था और यहाँ पर जेमी हेटर की नाक टूट चुकी है, जो तो सिर्फ रिपोर्ट सामने आ रही है। पर गाइज हमें एक्चुअली नहीं पता कि जेमी हेटर के साथ प्रॉब्लम क्या है और क्या उनकी इंजरी काफी सीरियस है या नहीं। पर गाइज देखना पड़ेगा कि आगे चल के इसके ऊपर कौन से रिपोर्ट सामने आते हैं और क्या जेमी हेटर की इंजरी काफी वर्स इंजरी होती है या नहीं। पर मैं होप कर रहा हूँ कि इंजरी काफी वर्स ना हो, क्योंकि हम पहले से ही देख रहे हैं कि एएडब्ल्यू कंपनी अंदर काफी सारे सुपरस्टार्स इंजर्ड हो चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि मेंस डिवीजन के साथ साथ वीमेंस डिवीजन में भी ये सब हो। और मैं होप कर रहा हूँ कि जेमी हेटर की इंजरी काफी नॉर्मल हो और वो काफी जल्दी अपनी रिकवरी करे। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में मीरो ने ऐसा क्या कर दिया है जो देखकर ऐसा लग रहा है कि मीरो एएडब्ल्यू कंपनी अंदर खुश नहीं है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि मीरो ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़ दी थी और मीरो एएडब्ल्यू कंपनी अंदर आ चुके हैं। और एएडब्ल्यू कंपनी के शुरुआती दिनों में मीरो की बुकिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रही थी, जहां पर मीरो TNT चैंपियन बने थे। पर अब अनफॉर्चुनेटली मीरो को एएडब्ल्यू कंपनी के टेलीविजन के ऊपर टीवी टाइम नहीं मिल रहा और इसी को लेकर मीरो काफी नाराज थे। और अपनी इस नाराजगी के अंदर मीरो ने एक ऐसी चीज की है जो देखकर ऐसा लग रहा है कि मीरो एएडब्ल्यू कंपनी अंदर खुश नहीं है, क्योंकि गाइस हाल ही में एक फैन ने मीरो से एक ट्वीट करते हुए लिखा कि उस फैन को लगता है कि मीरो का डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर काफी अच्छा था। और गाइस सरप्राइजिंगली मीरो ने इस ट्वीट को लाइक किया है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि मीरो इस बात से एग्री कर रहे हैं कि मीरो का डब्ल्यूडब्ल्यूई में करियर काफी अच्छा था। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि मीरो प्रॉब्ली इस चीज से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि उन्हें टीवी टाइम नहीं मिल रहा। पर गाइस हम देख रहे हैं कि एएडब्ल्यू कंपनी मीरो के लिए एक काफी बड़ा स्टोरी लाइन बिल्ड कर रही है और मुझे लगता है कि बिना किसी स्टोरी लाइन के रैंडम मैचेस देखना ये चीज काफी सेंस नहीं बनाती। इसलिए मेरे हिसाब से मीरो को वेट करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन बन रही है, जिसका आउटपुट कैसा होता है ये देखना पड़ेगा। पर गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि मीरो कैसा करने के ऊपर आपका क्या कहना है। पर मेरे हिसाब से मीरो को वेट करना चाहिए, क्योंकि उनका एएडब्ल्यू कंपनी अंदर करियर डब्ल्यूडब्ल्यूई से भी बहुत ही बढ़िया हो सकता है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले और सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में सीएम पंक को लेकर कौन से कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि क्या हमें सीएम पंक कमबैक करते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अगर आप सीएम पंक को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि करंटली सीएम पंक इंजर्ड चल रहे हैं और पंक की इंजरी की सर्जरी भी हो चुकी है और पंक अपनी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं। और हाल फिलहाल में बताया ऐसा जा रहा था कि हमें सीएम पंक इस साल के ऑल आउट पे-पर-व्यू के ऊपर अपना कमबैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइस हाल ही में बात करते हुए डेव मैडसन ने कुछ ऐसी अपडेट शेयर की है जो देखकर ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में बात करते हुए डेव मैडसन ने बताया कि उन्हें लग रहा है कि प्रॉब्ली सीएम पंक इस साल के ऑल आउट पे-पर-व्यू तक कम्पीट करने के लिए क्लियर नहीं होने वाले और शायद हमें सीएम पंक इस साल के ऑल आउट पे-पर-व्यू के ऊपर नहीं आते हुए दिखाई दे सकते, जो बातें हाल ही में डेव मैडसन ने बताई है। लेकिन गाइज इसी के साथ हाल ही में सीएम पंक एक कॉमिक कॉन इवेंट के अंदर गए थे, जहाँ पर कुछ तस्वीरों के अंदर हम देख सकते हैं कि पंक ने अपने पैरों के ऊपर कोई बैंडेज नहीं पहना, यानी कि पंक यहाँ पर अच्छी तरीके से चल पा रहे हैं। जिन चीजों से हम समझ सकते हैं कि गाइस हाल फिलहाल में सीएम पंक रिटर्न के ऊपर काफी सारे कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि हमें पंक इस साल के ऑल आउट पे-पर-व्यू के ऊपर अपना कमबैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं या फिर नहीं। इसमें काफी बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। पर गाइस मेरे हिसाब से हमें सीएम पंक काफी जल्दी अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं और हमें इस साल के ऑल आउट पे-पर-व्यू के ऊपर सीएम पंक देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है और क्या आप पंक और मॉक्सली को इस साल के ऑल आउट पे-पर-व्यू के ऊपर असल करता हुआ देखना चाहते हैं या नहीं। पर गाइस आप ऐसे ही एएडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एएडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?